सैम एक बेहद बदकिस्मत अनाथ लड़की है, जब तक कि वह एक काली बिल्ली से नहीं मिलती जो उसे एक भाग्यशाली सिक्का देती है। आज हम 2022 की फिल्म लक की कहानी को दोहराएंगे। सैम एक अनाथ है जो अभी अभी 18 साल की हुई है और अनाथालय छोड़ने वाली है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हेजल है जो 8 साल की लड़की है जिसे उसके साथ डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है। हालांकि सैम इतनी बदकिस्मत है कि पूरा सेट उसके ऊपर गिर जाता है जब वह युवा महिला कोरियोग्राफी का अभ्यास कर रही होती है। अपनी दोस्त को पीछा करती बदकिस्मती से छुटकारा दिलाने के लिए हेजल उसे अपनी संग्रह से एक शुभ वस्तु देती है। छोटी लड़की ने अपने सारे आकर्षण एक छोटे से बॉक्स में जमा कर लिए हैं ताकि उसे घर मिल सके। जब जोड़ा अगले सप्ताहांत में आएगा, उसकी संग्रह से मिसिंग आइटम एक भाग्यशाली सिक्का है जिसे हेजल अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। जब वे बात कर रहे हैं, अनाथालय के निदेशक आते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता सैम को उसके नए अपार्टमेंट में ले जाने के लिए आ चुके हैं। अपने दिल में उदासी लिए लड़की अपनी दोस्त को अलविदा कहती है और वादा करती है कि अगर उसे कोई भाग्यशाली सिक्का मिलता है तो वह इसे विजिट से पहले हेजल को ला देगी। कुछ क्षण बाद सैम एक बॉक्स के साथ कार में बैठ जाती है जिसमें उसके सभी दस्तावेज होते हैं। अपने नए अपार्टमेंट की ओर जाते समय वह बॉक्स खोलने का निर्णय लेती है और एक पुरानी फोटो पाती है। लड़की को याद आता है कि उसे उस दिन एक घर मिलना था, लेकिन जो दंपत्ति उसे गोद लेने वाले थे उन्होंने आखिरी मिनट में इरादा बदल लिया और उसे लेने नहीं आए। यह सैम की जिंदगी में कई बार हुआ था और समय के साथ उसे अपनी बदकिस्मती से निपटना सीखना पड़ा। जब वह अपने आखिरी गंतव्य पर पहुंचती है तो सामाजिक कार्यकर्ता उसे चाबियां देती है जो वह गलती से एक मैनहोल के पास गिरा देती है। सौभाग्य से चाबियां उस छोटे छेद में नहीं गिरती जो सीधे नाले में जाती है, जब तक एक साइकिल उनके ऊपर से नहीं गुजरती। चूंकि सैम की बदकिस्मती उसकी पहचान है, समाज सेविका इसके लिए पहले से तैयार थी और उसने युवती को चाबियों का एक अतिरिक्त गुच्छा दिया। रात की अच्छी नींद के बाद सैम लॉन मोवर की आवाज से जाग जाती है। चूंकि उसके कमरे की खिड़की खुली है, कई पत्ते अंदर गिर जाते हैं। वह खिड़की बंद करने की कोशिश करती है ताकि जगह पौधों से भर न जाए, लेकिन वह असंतुलित हो जाती है और बिस्तर पर गिर जाती है। जैसे ही वह समय देखती है, उसे एहसास होता है कि उसके पास काम के पहले दिन के लिए तैयार होने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। सैम जल्दी से शावर लेने दौड़ती है और जैसे ही वह बाथरूम में प्रवेश करती है, उसे पता चलता है कि झाड़ू ने दरवाजा रोक रखा है। लड़की परेशान नहीं होती क्योंकि वह इस तरह की स्थिति से निपटने की आदी है। टूथपेस्ट की एक ट्यूब की मदद से वह झाड़ू का हैंडल उठा लेती है और दरवाजा खोल लेती है। सैम कुछ मिनट एक जोड़ी मोजे खोजने में गंवा देती है और फिर उसे अपना नाश्ता लेने के लिए दौड़ना पड़ता है। बुरी किस्मत का सिलसिला पूरा करने के लिए जैम का बर्तन प्लेट के किनारे पर गिर जाता है और ब्रेड का टुकड़ा दीवार पर फेंक देता है, जो सब कुछ गंदा करते हुए फर्श तक पहुंच जाता है। गड़बड़ी साफ करने के बाद लड़की अपनी साइकिल उठाती है और काम पर जाने के लिए चल पड़ती है, लेकिन जाने से पहले उसे एहसास होता है कि टायर पंचर है और उसे भरना है। इन सभी अनपेक्षित समस्याओं के बावजूद युवा महिला काम पर समय से पहले पहुंच जाती है और उसे उसके नए बॉस द्वारा सराहा जाता है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, सैम सभी कामों के बीच आ जाता है और मार्विन उससे कहता है कि वह शॉपिंग कार्ट्स का ध्यान रखे ताकि काम के दौरान उसके चोट लगने की संभावनाएं कम हो सकें। सप्ताहांत में लड़की अनाथालय जाती है हेजल से विदाई कहने से पहले, क्योंकि उसका गोद लिया जाना है और मिसेज रिवेरा उसे बताती हैं कि उसकी यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि प्रिंसिपल कहते हैं कि 2 दिन में एक और जोड़ा मिलने के लिए आ रहा है और सैम इस बात की कल्पना करके उदास हो जाती है कि हेजल के पास उन परिवारों के नामों से भरी एक फाइल होगी जिन्होंने उसे गोद लेने से मना कर दिया, जैसे कि उसके साथ हुआ था। जब वह अपनी दोस्त से मिलती है, सैम को एहसास होता है कि वह बहुत उदास और परिवार न मिलने के डर से डरी हुई है। युवती उसे खुश करने की कोशिश करती है और उसे आश्वासन देती है कि हेजल जल्द ही गोद ली जाएगी। उस रात सैम एक कैफे में खाने के लिए रुकती है, लेकिन सारी टेबल्स भरी हुई होती हैं और वह फुटपाथ पर बैठने का फैसला करती है। तभी एक काला बिल्ली वहां आती है और उसके बगल में बैठ जाती है, तो लड़की उसे अपना नाश्ता साझा करने का फैसला करती है। जानवर के खाने के बाद वह चला जाता है और सैम घर जाने के लिए उठती है। जब वह फर्श से अपना नैपकिन उठाती है तो उसे एक सिक्का मिलता है और तुरंत उसे हेजल की याद आती है। लड़की वास्तव में एक सिक्का पाना चाहती है ताकि वह अपने भाग्यशाली वस्तुओं के संग्रह को पूरा कर सके। इसलिए सैम उसे उठाती है और उसे अपनी मित्र के पास ले जाने का इरादा करती है, यह आशा करते हुए कि उसे अगली बार मिलने वाले जोड़े द्वारा अपनाए जाने के लिए पर्याप्त भाग्य प्राप्त होगा। अगली सुबह कुछ अजीब होता है। पहली बार सैम अपने अलार्म बजते ही जागने में सफल हो जाती है। फिर से माली घास काट रहा है, लेकिन केवल एक पत्ती उसके कमरे में गिरती है। जब वह स्नान करने जाती है तो सिक्का उसकी जेब से गिर जाता है और लड़की को एहसास होता है कि उस पर 4 पत्ती का तिपतिया घास बना हुआ है। जाहिर है वह वास्तव में एक भाग्यशाली सिक्का है। अपनी थ्योरी की जांच करने के लिए सैम सिक्का उठाकर प्लेट पर जेली लगी ब्रेड का टुकड़ा गिराती है। आश्चर्यजनक रूप से जेली वाला भाग ऊपर की ओर गिरता है। जब वह सिक्का छोड़ती है और वही प्रयोग करती है तो जेली वाला भाग नीचे गिरता है, ये विश्वास करते हुए कि वह सिक्का हेजल को गोद दिलवा सकता है। सैम अनाथालय को कॉल करती है और मिसेज रिवेरा को सूचित करती है कि वह बाद में आकर मिलेगी। काम के बाद लड़की सिक्का हेजल को सौंपने से पहले अपने पहले और आखिरी भाग्यशाली दिन का आनंद लेती है। अपने जीवन में पहली बार वह जो कुछ भी करती है वह सही होता है और मार्विन उसकी नई कर्मचारी की कौशल को देखकर प्रभावित होता है। शाम को लड़की रवाना होने के लिए तैयार होती है, पर पहले उसे बाथरूम जाना होता है। सैम अपनी मोबाइल फोन और सिक्का जेब से निकालकर टॉयलेट पेपर होल्डर के ऊपर रख देता है। जो उसे नहीं पता था वह यह था कि टॉयलेट में एक ऑटोमेटिक फ्लश है और उसे डरावनी होती है।
उसी समय सिक्का ऊपर की ओर उछलता है और अगले टॉयलेट में गिर जाता है। सैम फ्लश को ट्रिगर न करने का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती इस मिशन को पूरी तरह से असंभव बना देती है। जब उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद टपकती है तो सिक्का नाली में चला जाता है। कुछ रातें बाद जो हुआ उसके लिए पछतावा करते हुए सैम को वही काला बिल्ली पहले की रात की तरह मिलती है। वह जानवर से बात करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि कोई इंसान उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। जब उसे पता चलता है कि लड़की ने सिक्का फ्लश कर दिया है तो बिल्ली गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। चौंकी हुई सैम जानवर को ध्यान से देखती है और उसके कॉलर पर 4 पत्तों वाले तिब्बतियां घास का निशान देखती है। उसी समय युवती को एहसास होता है कि यह सिक्का उसी का था और वह बिल्ली से एक और देने की विनती करती है। ये सुनते ही बिल्ली भाग जाती है और सैम उसके पीछे सड़कों पर दौड़ती है। पूरे शहर में उसे खोजना बिना सफलता के बाद लड़की उसे एक गली में छुपा हुआ पाती है। जानवर अपने कीबोर्ड पर एक पासवर्ड टाइप करता है और एक पोर्टल खुल जाता है। सैम ने एक और भाग्यशाली सिक्का पाने की उम्मीद में उस पोर्टल से जाने का निर्णय लिया और भाग्य की भूमि में पहुंच गई। ये देखते हुए कि उस परेशान करने वाली लड़की ने उसका पीछा किया है, बॉब निराश हो जाता है, क्योंकि उस जगह में मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। सैम वादा करती है कि वह जैसे ही जानवर उसे एक और सिक्का देगा वह चली जाएगी, और बॉब दावा करता है कि सिक्का उपहार के रूप में नहीं दिया गया था, यह बस उसके कॉलर से गिर गया। वह समझाता है कि लक के देश के जीवों का मानव दुनिया में कोई भाग्य नहीं होता, इसलिए जब वे वहां जाते हैं तो वे सिक्कों का उपयोग करते हैं। अचानक 2 गोब्लिन दिखाई देते हैं और बिल्ली सैम से छिपने के लिए कहती है। वह पूछती है कि जेनरी उसका सहायक कहाँ है और प्राणी उसे बताते हैं कि वह सिक्के के गोदाम में है। इसलिए सैम के पास वहां जाकर एक सिक्का लाने का विचार आता है। समस्या यह है कि केवल एल्व्स को ही भंडार में प्रवेश करने की अनुमति है, इसलिए लड़की को कप्तान से बचने के लिए खुद को भेष बदलना होगा। बॉब को अपना सिक्का सौंपना होगा, इसलिए सैम बिल्ली से उसके फन्नी पैक से बटन देने के लिए कहती है जब तक वे नया सिक्का नहीं पा लेते। किसी कारण से कप्तान को बॉब पसंद नहीं है और उसने हमेशा बिना वजह उसे परेशान किया है, इसलिए जानवर को उसका ध्यान भटकाना होगा जबकि वह अपना सिक्का सौंपता है, ताकि एल्फ को पता न चले कि यह है। इसी बीच सैम एल्व्स के प्रवेश द्वार के पास से चलता है और वे दोनों एक साथ लॉकर रूम की ओर बढ़ते हैं। बॉब अपने सहायक की अलमारी खोलता है और सैम को एल्फ की यूनिफॉर्म देता है। तभी 2 एल्व्स दिखाई देते हैं और लड़की के आकार से प्रभावित होते हैं। बिल्ली दावा करती है कि वह लातविया से आई है, जहां दुनिया के सबसे महान एल्व्स रहते हैं। अलविदा कहने के बाद जोड़ी गोदाम की ओर बढ़ती है और सैम अंदर से लैंड ऑफ लक देखकर खुश होता है। जगह पर सब कुछ अद्भुत तरीके से काम करता है और जीव पूर्ण समरसता में रहते हैं। बॉब परिवहन डिस्क पर सवारी करता है और मानता है कि सैम उसके ठीक पीछे हैं। हालांकि वह जल्दी ही समझ जाता है कि वह लड़की अब भी वहां ऊपर है और नीचे उतरने की कोशिश में गिर जाती है। जानवर उसे मदद करने आता है और यह देखकर चकित होता है कि यह लड़की कितनी बदकिस्मत है। जब वे जेरी से मिलते हैं तो बॉब अपने सहायक से कहता है कि वह सैम को गोदाम में काम करना सिखाए, क्योंकि वह अभी अभी लातविया से आई है और यह उसका काम पर पहला दिन है। तुरंत लेप्रेकॉन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वे एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठते हैं और इसे चमकाने के लिए एक सिक्का लेने की जरूरत होती है। ऐसा करने के बाद उन्हें एक ट्यूब के नीचे ले जाया जाता है जो सिक्के बाहर खींच लेती है। अपने दूसरे प्रयास में सैम सिक्का अपनी जेब में रख लेती है, परंतु उसकी योजना विफल हो जाती है। तीसरी बार जब वह सिक्के की मशीन के पास से गुजरती है, लड़की बटन पकड़ लेती है और इसके बाद से आपदा आने लगती है। पूरे टीम के काम में बाधा डालने के अलावा वह बटन खो देती है, जिसे सिक्कों के साथ खींच लिया जाता है, और वह परेशान हो जाती है कि उसने गड़बड़ कर दी। सैम जेरी को सच बताने का फैसला करती है और शैतानी कल्पित बौने से नए सिक्के दिलाने में मदद मांगती है। कल्पित बौना यह जानकर चौंक जाता है कि लड़की इंसान है, लेकिन वह खोए हुए सिक्के को ढूंढने में मदद करने के लिए मान जाता है ताकि बॉब को बदकिस्मती में न भेजा जाए। घटना के बाद आपातकालीन सायरन बजता है और कप्तान खरगोशों के साथ यह जांचने के लिए आता है कि क्या वहाँ कोई बदकिस्मती के धब्बे फैले हुए हैं। जैसे ही वे एक और तरीका सोचने की कोशिश करते हैं, जेरी उन्हें बताता है कि वर्तमान कप्तान के आने से पहले जब एक सिक्का मानव दुनिया में खो जाता था, वे उसे लेने के लिए एक खरगोश ड्रोन भेजते थे। समस्या यह है कि 1 दशक से अधिक समय से इस उपकरण का उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें इसे रिचार्ज करने के लिए एक लकी क्रिस्टल प्राप्त करना होगा। जब वे लकी फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सभी लोग सैम को देखते हैं और इतने बड़े एल्फ को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। ट्रियो चुपचाप चलते हैं ताकि शक न हो और लैंड ऑफ लक की सीईओ को काम करते हुए छुपकर देखते हैं। वह एकमात्र है जो बदकिस्मती के कणों को सूंघ सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए वहां है कि उसकी दुनिया बदकिस्मती से दूषित न हो। अब जादुई सुअरों की बारी है, जिन्हें लकी क्रिस्टल बनाने के लिए कार्यवाही में आना है। सैम की मदद से बॉब एक क्रिस्टल प्राप्त करने में सफल हो जाता है और वे आगे बढ़ सकते हैं। प्रक्रिया: जेरी ड्रोन लेने जाता है जबकि जोड़ी नियंत्रण कक्ष की ओर चलती है। बॉब खरगोशों में से एक का कीबोर्ड गिरा देता है और जानवर के दूसरे कीबोर्ड लाने के दौरान कंप्यूटर का उपयोग करता है। बिल्ली ड्रोन नियंत्रण सक्रिय करती है और जेरी ऊर्जा क्रिस्टल डालता है, जिससे डिवाइस को मानव दुनिया में ले जाना संभव हो जाता है। ड्रोन का मार्ग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है और सभी खरगोश देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उनका ध्यान हटाने के लिए सैम कमरे में प्रवेश करती है और अपनी दोस्त हेजल के साथ अभ्यास की गई कोरियोग्राफी पर गाना और नृत्य करना शुरू करती है। तुरंत ही खरगोश शामिल हो जाते हैं और सभी नाचने लगते हैं, जबकि बॉब अपना मिशन पूरा करता है। जैसे ही ड्रोन सिक्का लेता है और भाग्य की भूमि में वापस आता है, सैम और बॉब नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलते हैं और कप्तान द्वारा की गई घोषणा सुनते हैं। एल्फ उन्हें बताता है कि सिक्का संग्रहकर्ता में एक बटन डाला गया है और 3 बिल्लियां मुख्य संदिग्ध हैं, जिनमें से एक बॉब है।
जब ड्रोन सिक्का लेकर वापस आता है वह सीवेज के पानी से ढका होता है और जेरी सिक्का निकालने के लिए एक दस्ताने का उपयोग करने का निर्णय लेता है। हालांकि इससे पहले कि वह इसे पकड़ पाता, वैक्यूम चालू हो जाता है और ड्रोन चूस लिया जाता है। अब उन्हें एंटीमैग लैंड, जो बदकिस्मती और लैंड ऑफ लक के बीच की जगह है, वहां जाना होगा ड्रोन को पाने की कोशिश करने के लिए। जैसे ही वे लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, सैम बटन दबाता है और बॉब को एहसास होता है कि वे गलत जगह जा रहे हैं। संयोग से लड़की ने उन्हें बदकिस्मती की जगह भेजा, जहां गुरुत्वाकर्षण की दिशा लैंड ऑफ लक के विपरीत है। जब लिफ्ट रुकती है तो सैम बाहर फेंका जाता है और उसका सिर एक पाइप से टकराता है, जिससे पाइप टूट जाता है और लिफ्ट का नियंत्रण बॉक्स नष्ट हो जाता है। लड़की बाहर अटक जाती है और बॉब उसे इन बिटवीन तक पहुंचने के लिए निर्देशांक देता है। जगह छोड़ने से पहले सैम भयानक प्राणियों का सामना करती है और एक विशाल जड़ द्वारा देखे जाने से बचने के लिए एक बार में छिपना पड़ता है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर जाती है, वह हरे रंग की रोशनी के चारों ओर कई चिल्लाते हुए राक्षसों का सामना करती है और वहां से निकल जाती है। बाहर पहुंचकर युवा महिला को टावर 13 मिलता है, जहां बॉब के अनुसार बीच का एक मार्ग है। वहां पहुंचने के लिए सैम को बुरी किस्मत से बचना होगा, क्योंकि उस जगह पर कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करता। जब वह आखिरकार टावर में प्रवेश करती है तो लड़की बैंगनी रोशनी का पता लगाने के लिए सुरागों का अनुसरण करते हुए छिपने की कोशिश करती है। उसके नीचे कीटों से भरा एक छोटा दरवाजा है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सैम को रस्सी से नीचे उतरना होगा। जल्दी से वह बॉब को ढूंढ लेती है, जो फर्श के दूसरी तरफ है। बिल्ली संकेत हटाती है और युवा महिला से कूदने के लिए कहती है। ऐसा करते ही उसे वापस जमीन पर खींच लिया जाता है, क्योंकि दोनों दुनियाओं में गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है। बाद में बॉब को पता चलता है कि सैम के पैरों पर बदकिस्मती के दाने चिपके हुए हैं। जानवर को जेफ के आने की आहट सुनाई देती है और उन्हें छिपने की जरूरत होती है। यूनिकॉर्न बदकिस्मती के दानों को साफ करने के लिए एक फावदा लेता है और लड़की के छिपने के स्थान पर पहुंच जाता है। जेफ को यकीन होता है कि वह धूल उसके मिक्सर से आई है, जो बदकिस्मती के दानों को सीधे रैंडमाइजर में ले जाती है और इसे दुनिया में बेतरतीब ढंग से वितरित करती है। सैम पूछती है कि उपकरण कैसे काम करता है और बॉब ड्रोन की खोज करते समय यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान जेफ उस युवा महिला को अपनी और ड्रैगन लेडी की एक तस्वीर दिखाता है और दावा करता है कि वह उसके जीवन का सबसे बड़ा प्यार है। यूनिकॉर्न बताता है कि ब्लेंडर बनाने से पहले उसे अपने हाथों से बदकिस्मती की धूल साफ करनी पड़ती थी और एक दिन पाइप फट गया, जिससे अनाज उसके पूरे शरीर में फैल गया। तो बेबे को पता चला कि क्या हुआ और उसे देखने गई। उसने जेफ का बुरा भाग्य सुधारने के लिए एक शुभ सिक्का उधार लिया और उसे पूरी तरह ठीक होने में 4 महीने लग गए। हालांकि फिर भी जेफ आश्वस्त करता है कि वे उसके जीवन के सबसे अच्छे 4 महीने थे, क्योंकि वह अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ रह सका। उसके बाद वे अलग हो गए। अपनी दुखद प्रेम कहानी बताने के बाद प्राणी को नए डिलीवरी की आहट सुनाई देती है। बॉब कचरे के ढेर पर खरगोश ड्रोन की तलाश में है और यूनिकॉर्न बताता है कि उसने कुछ मिनट पहले उनमें से एक पाया। वह कहता है कि उसमें एक सिक्का फंसा हुआ था, लेकिन वह इतना गंदा था कि जेफ को इसे कीटाणु रहित करने के लिए गोदाम में भेजना पड़ा। जब वे भाग्य की भूमि में लौटते हैं तो बॉब उदास हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। फिर भी सैम बताती है कि उसके पास एक योजना है। लड़की ने बीच में रहते हुए थोड़ी सी दुर्भाग्य की धूल चुरा ली और वह बेब से मिलने जा रही है। जब वह उसे पाती है तो ड्रैगन बदकिस्मती की गंध लेता है और सैम के जूते के तले में फंसे धब्बे को हटाने के लिए खरगोशों को बुलाता है। फिर बेब उसे भाग्यशाली सिक्का देती है, जिसे काल्पनिक एल्फ कहा जाता है, ताकि वह बदकिस्मती को बेअसर कर सके। ड्रैगन कहता है कि आखिरी प्राणी जिसे उसने मदद की थी, उसे सिक्का 4 महीने तक रखना पड़ा, जब तक कि वह पूरी तरह से बदकिस्मती से मुक्त नहीं हो गया। वह दावा करती है कि वे उसके जीवन के सबसे अच्छे 4 महीने थे। अपना लक्ष्य पूरा करके खुश, सैम बॉब को खबर देने के लिए दौड़ती है। उसी समय वह देखती है कि बिल्ली को कप्तान द्वारा ले जाया जा रहा है और उनके पीछे दौड़ पड़ती है। युवती वाहन के ऊपर कूद जाती है और कप्तान यह जानने के लिए गाड़ी रोक देता है कि क्या हुआ। फिर सैम कहती है कि उसने वह सिक्का ढूंढ लिया है जो बॉब के कॉलर से गिर गया था। बिल्ली अपना सिक्का कैप्टन को देती है और वह उसे निकालने का विचार छोड़ देती है, मानते हुए कि यह सब सिर्फ एक गलती थी। जब एल्फ चला जाता है, बॉब सैम को धन्यवाद देता है उसके बचाने के लिए, क्योंकि वो सिक्का हेजल को दे सकती थी। लेकिन लड़की की उसके दोस्त की मदद करने के लिए एक और योजना है। वह चाहती है कि जेफ के मिक्सर को बंद कर दे, ताकि बुरी किस्मत अंदर फंस जाए और हेजल को गोद लेने से न रोक सके। 2 घंटे बाद बॉब को स्विच फिर से चालू करना है, ताकि सब कुछ सामान्य हो सके। अब जब उसने लैंड ऑफ लक में अपना मिशन पूरा कर लिया है, सैम अपने नए दोस्त को अलविदा कहती है और इंसानों की दुनिया में वापस जाने के लिए लिफ्ट में जाती है। उसी क्षण दुर्भाग्य के दाने उस भूमि पर आक्रमण करने लगते हैं और वे यह जानने के लिए जल्दबाजी से बीच में लौट आते हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि यह बहुत देर हो चुकी है और जगह पर दुर्भाग्य ने कब्जा कर लिया है, जिससे केवल बैंगनी कण मानव दुनिया में भेजे जाते हैं। नतीजतन हेजल की यात्रा के लिए युगल नहीं आता और लड़की को फिर से एक परिवार नहीं मिलता। पूरे विश्व को बदकिस्मती ने घेर लिया है। रैंडमाइजर का लकी स्टोन नष्ट हो गया है, जिससे सारी भूमि बर्बाद हो गई है। बेब को नया स्टोन बनाने के लिए भाग्य की जरूरत है, लेकिन सभी सिक्के बुरी किस्मत के कणों से संक्रमित हो गए हैं। फिर बॉब वह सिक्का पेश करता है जिसे उसने अपनी कॉलर में छुपा कर रखा था, लेकिन वह भी दूषित है। तभी कप्तान उसका नकाब हटाने में सफल हो जाता है और पता चलता है कि वह बिल्ली भाग्य की धरती का प्राणी नहीं है। उसने अपना अधिकांश जीवन दुर्भाग्य में बिताया, जब तक कि उसने एक भाग्यशाली सिक्का नहीं ढूंढा। बिना भाग्यशाली पत्थर के दुर्भाग्यशाली पत्थर भी नष्ट हो जाता है और उस दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच सभी संबंध टूट जाते हैं। घर लौटने के लिए बेताब सैम खुलासा करती है कि वह इंसान है,
और दोनों दुनियाओं को फिर से जोड़ने का रास्ता खोजने के लिए उसे मदद की जरूरत है। लड़की अपने किए हुए काम को लेकर बहुत दुखी है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके जीवन में जो कुछ भी बुरा होता है वह खराब किस्मत की गलती नहीं है, बल्कि उसकी अपनी गलती है। दुनिया के सबसे खुशकिस्मत स्थान पर भी उसने सब कुछ बिगाड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। यह सुनकर बॉब उसे खुश करने की कोशिश करता है और कहता है कि सैम सबसे बेहतरीन इंसान है जिससे वह कभी मिला है। उसका पहला स्वभाव यह होता है कि वह अपनी हर चीज को साझा करे, जैसे उसने अपना लंच उसके साथ साझा किया था। भले ही उसने अपनी जिंदगी में बुरी किस्मत देखी हो, लेकिन जब उसने भाग्यशाली सिक्का पाया तब भी उसने सबसे पहले उसे हेजल को देने का सोचा। सैम ये सुनकर बेहद खुश है। चीजों को सही करने की उसकी इच्छा इतनी मजबूत है कि उसे याद आता है कि उसने कुछ ऐसा देखा है जैसे एक भाग्यशाली पत्थर बुरे भाग्य में, और वे दोनों इसे लेने के लिए वहां वापस जाने का निर्णय लेते हैं। जब लड़की उस जगह का वर्णन करती है जहां उसे शुभ पत्थर मिला था, तब बॉब के दिमाग में केवल एक ही जगह आती है। वे एक बार में जाते हैं और सैम उन सभी राक्षसों को देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि दुर्भाग्य पैदा करने वाले प्राणी बुरे और डरावने होते हैं, लेकिन यह जानकर हैरान हो जाती है कि वे प्यारे भी हो सकते हैं। रूडी उस बार का मालिक है और शायद वह बुरी किस्मत लाते हैं। वह बॉब को फिर से देखकर खुश हैं और उन्हें बताते हैं कि अब उनके पास बार का एक नया कोना है जिसे लकी शॉट कहा जाता है। जब रूडी कुछ दरारें ठीक कर रहे थे तो उन्होंने पाइप को मारा और उसमें से कुछ भाग्यशाली दाने बाहर आ गए। इसलिए उन्होंने उन दानों को इकट्ठा करके एक बर्तन में डाल दिया ताकि बुरी किस्मत वाले सभी लोग अच्छे समय का अनुभव कर सकें। सैम को लगता है कि उसने उनसे लकी शॉट छीन लिया है, लेकिन रूडी कहता है कि उसके दोस्त कुछ और करने का तरीका ढूंढ लेंगे। वह कहता है कि बदकिस्मती का एक लाभ यह है कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभालना सीखते हैं, और लड़की कहती है कि उसने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। लकी ग्रेन हाथ में लेकर वे दोनों जेफ से मिलने जाते हैं ताकि यूनिकॉर्न बेब को उनसे बात करने के लिए मना सके। फिर सैम ड्रैगन को बताती है कि वह उन शुभ दानों का उपयोग कर सकती है जो बुरी किस्मत में थे, ताकि दुनिया के बीच संतुलन बहाल किया जा सके। लेकिन इसके बजाय बेब 2 शुभ और 1 अशुभ पत्थर बनाती है। उसकी योजना है कि वह 2 शुभ पत्थरों का उपयोग करके रैंडमाइजर को ठीक करे और इस प्रकार दुनिया में बुरी किस्मत को समाप्त कर दे। उसी समय सैम बदकिस्मत पत्थर लेकर बेब के पीछे जाती है। बेब पहला पत्थर रैंडमाइजर में डालती है और दूसरा डालने के लिए दौड़ पड़ती है। हालांकि लड़की ड्रैगन से पहले वहां पहुंच जाती है और कहती है कि वह दुर्भाग्य को समाप्त करने की अनुमति नहीं देगी। बेब का मानना है कि दुर्भाग्य ने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया है और उसे उसकी प्रेम कहानी जीने से रोका है, लेकिन सैम का कहना है कि यह बिल्कुल विपरीत है। यह बदकिस्मती के कारण ही था कि बेब और जेफ मिले, और यह भी बदकिस्मती के लोगों की मदद के कारण ही है कि वे भाग्य की भूमि को फिर से बना सकेंगे। यह सुनकर ड्रैगन पीछे हट जाता है और भाग्य और बदकिस्मती को साथ साथ अस्तित्व में रहने देने का फैसला करता है। जब दोनों पत्थरों को रैंडमाइजर में डाला जाता है, संतुलन बहाल हो जाता है और भाग्य की भूमि अपने पुराने रूप में लौट आती है। दोनों दुनियाओं के बीच का संबंध फिर से बहाल हो जाता है और सैम घर लौट सकता है। इस बार हेजल की यात्रा सफल होती है और लड़की को आखिरकार एक परिवार मिल जाता है। छोड़ने से पहले सैम बॉब और लैंड ऑफ लक के कुछ अन्य निवासी रूडी के बार में रुकने का फैसला करते हैं और लड़की उसे धन्यवाद के रूप में एक भाग्यशाली पत्थर देती है। अब बॉब की बारी है अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने की। उसके खराब किस्मत वाले दोस्त बिल्ली से घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन कप्तान कहता है कि वह अपनी नौकरी पर लौट सकता है लैंड ऑफ लक में। हालांकि बॉब को इनमें से कोई भी विकल्प आकर्षक नहीं लगता। वह वास्तव में चाहता है कि वह सैम के साथ इंसानों की धरती पर लौटे और अपने बाकी दिन उसके साथ एक परिवार के रूप में बिताए। 1 साल बाद सैम मार्विन के सुपरमार्केट की प्रबंधक बन जाती है। काम के बाद वह और बॉब हेजल से मिलने जाते हैं ताकि सप्ताहांत साथ में बिता सकें। आखिरकार बुरा भाग्य सैम को दुनिया की सबसे अच्छी चीजें हासिल करने से नहीं रोक सका। 18 वर्षों के अकेलेपन के बाद उस लड़की ने आखिरकार अपना परिवार पा लिया है और यही सबसे बड़ी किस्मत है जिसकी वह चाह सकती थी। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और फिल्म रिकैप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।